बायस मतलब हमारा पक्षपात, जो मतलब जो चीज हो सकता है गलत हो फिर भी हमको करने का मन करे, उसको बोलते हैं बायस, पक्षपात। तो आज का है स्टोरी बायस। इवन ट्रू स्टोरीज आर फेरी टेल्स, सच्ची कहानियां भी काल्पनिक होती हैं। लाइफ इज अ मडल एज इंट्रिकेट एज गॉर्डियन नॉट, जो जिंदगी है एकदम उलझी हुई है जैसे कोई ऊन का जाला। Imagine that an invisible Martian decides to follow you around with an equally invisible notebook, recording what you do, think and dream. मान लीजिए, आप ऐसा मानिए कि आपका पीछा एक कोई एलियन कर रहा है, इनविजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, कोई भूत प्रेत कर रहा है आपके पीछा, और उसके पास एक कॉपी है, पेंसिल है, जो आपके सारे विचारों को लिख रही है। The rundown of your life would consist of entries such as, तो उसमें क्या क्या लिखेगा? ड्रैंक कॉफी, 2 शुगर, कॉफी पिया 2 चम्मच चीनी डाल के, स्टेप्ड ऑन द थंब टैक एंड स्वोर लाइक अ सेलर, मैंने खूब बहसबाजी की किसी के साथ। ड्रीम्ड दैट आई किस्ड द नेबर, मन हो रहा था कि काश उस लड़की को एक बार देख लूं, उसको पप्पी कर लूं। बुक्ड वेकेशन, मालदीव्स, मैंने एक छुट्टी मनाने के लिए मालदीव जाने का डिसाइड किया है। नाउ नियरली आउट ऑफ योर मनी, लेकिन पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे नहीं बचे हैं। यही सब दिमाग में विचार चलेंगे, जो अगर कोई नोट करेगा ये सब लिखेगा। फाउंड हेयर स्टिकिंग आउट ऑफ ईयर, प्लग्ड इट स्ट्रेट अवे, कान में से बाल आ रहे थे उसको नोच कर फेंक दिया, एंड सो ऑन, इसी तरह से। वी लाइक टू निट दीज जंबल्स ऑफ डिटेल्स इनटू नीट स्टोरी, हम इन सब चीजों को, छोटी छोटी एक दूसरे से न जुड़ी हुई बेतुकी चीजों को अच्छी सी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। वी वॉन्ट आवर लाइव्स टू फॉर्म अ पैटर्न दैट कैन बी इजिली फॉलोड, हम अपनी जिंदगी का कहानी ऐसा स्टोरी बना के लिखते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या था। इफ आवर स्टोरी एडवांसेस इवनली ओवर द ईयर्स वी रिफर टू इट एज आइडेंटिटी, और अगर हमारी कहानी एक पैटर्न में चलती है तो उसको हम अपनी आइडेंटिटी बोल देते हैं कि हमारी पहचान है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, क्यों? तो मैं जब जो चीज बार बार कर रहा हूं उससे एक कहानी बनाया, कहानी से आइडेंटिटी बनाया। वी ट्राई ऑन स्टोरीज एज वी ट्राई ऑन क्लोथ्स, और हम कहानियों की भी अलग अलग कहानियां जोड़ते हैं। मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, बच्चों के साथ काउंसलिंग कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं मैं काउंसलर हूं, अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं मैं प्रेमी हूं। क्या मैं हीर रांझे जैसा प्रेमी हूं या बकवास प्रेमी हूं? तो अलग अलग कहानियां भी हम ऐसे ही पहनते हैं जैसे कपड़े। सेड मार्क्स फ्रिश, अ फेमस स्विस नॉवलिस्ट, कहानीकार ने लिखा है ऐसा। वी डू द सेम विथ वर्ल्ड हिस्ट्री, शेपिंग द डिटेल इनटू कंसिस्टेंट स्टोरी, और हम दुनिया के बारे में भी ऐसे करते हैं, जैसे अपने बारे में ऐसी अच्छी अच्छी और खराब खराब कहानियां निकाल निकाल के लिखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, और दुनिया के बारे में भी हम यही करते हैं। सडनली वी अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, और जब दुनिया के बारे में कहानी बनाते हैं तो हमको दुनिया समझ में आना शुरू हो जाती है। वाई द ट्रीटी ऑफ वर्सियल लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? 2 राजाओं ने आपस में एक चिट्ठी लिखी थी। या महाभारत की घटना क्यों हुई थी? क्योंकि पांडव और कौरवों के बीच में वो खेला गया था, जुआ खेला गया था। ये हमारी कहानी है। अब पता नहीं उसी की वजह से हुआ था, किसी और की वजह से हुआ। कहानी ये भी कहती है कि पांचाली ने, द्रौपदी ने उनके ऊपर हंस दिया था। मालूम है आपको? दुर्योधन जब आए थे उनका देखने के लिए तो उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था, तो द्रौपदी हंस दी थी, तो जाकर अगर सॉरी बोल दी होती तो खत्म हो गई होती। तो भाई कोई कहता है उसकी वजह से हो रहा है, कोई कहता है इसकी वजह, कोई कहता है भगवान कृष्ण ने लड़ाई करवाई है। Why Alan Greenspan's loose monetary policy created the collapse of Lehman Brothers? कोई कहता है Lehman Brothers बहुत बड़ी कंपनी थी, रिलायंस कंपनी से भी बड़ी कंपनी थी, तो वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि किसी बंदे ने कोई नई पॉलिसी बनाई थी, उससे खत्म हो गई। We comprehend why the Iron Curtain had to fall और why Harry Potter became best seller. कोई भी चीज जब घटना होती है तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। Here we speak about understanding, but these things cannot be understood in the traditional sense. लेकिन आप सच पूछिए तो क्या समझ सकते हैं किसी चीज को? कोई क्यों हुई हम कहानी में जोड़ दें,
भाई मैं चाहता हूं कि मेरे यहां पर 10 बच्चे आए, एक बच्चा आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों आया एक, या कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों ढेर सारे क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम इसको कहानी बना देंगे। असल में क्या है, तुम्हारे जिंदगी में एम्बिशन है और मैं एक डेडिकेटेड टीचर हूं, इसलिए मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूं, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। असल में तुम्हारे पिताजी के जीन्स में ऐसी जीन्स थी जिससे तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बने। सर असल में सच्चाई क्या थी, घर में बोर होता हूं ना इसलिए आगे आपकी बात सुनने की। एक बार एक ये बड़ा अजीब सा चुटकुला था। एक आदमी दारू पीकर खूब रात को मौज मस्ती किया लड़कियों के साथ। आया सुबह सुबह चर्च में फादर के पास। चर्च में एक चीज होती है उसको बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेशन मतलब जो भी गलतियां की हैं उसके लिए माफी मांगना। तो आया बोलता है फादर रात भर मैंने 12-15 बोतल दारू पी, 4-5 लड़कियों के साथ सोया हूं, खूब सिगरेट पी है। फादर ने कहा कि चलो अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती का एहसास किया और तुम माफी मांगने आए हो, भगवान के सामने पश्चाताप करने आए हो, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें माफ कर दे। मतलब समझे नहीं, माफी वाफी मांगने नहीं आया हूं, मैं बहुत खुश हूं, आपको बताने आया हूं तुम जिंदगी बर्बाद मत करो फादर बन के, जाओ जिंदगी को मौज लो। तो फादर ने अपनी स्टोरी गढ़ी उसमें से। उसने 2-3 सेंटेंस बताया, उसने स्टोरी बनाई। तो कोई भी चीज क्यों हुई, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार क्यों बने, हैरी पॉटर इतनी अच्छी किताब क्यों बिकी, इसकी हम कहानी बनाते हैं जबकि हमको पता नहीं है क्यों हुआ। Here we speak about understanding, but these things cannot be understood in the traditional sense. हम समझ नहीं सकते इनको। We simply build the meaning into them afterwards. हम उसमें बाद में मीनिंग घुसाड़ करके समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरीज आर डूबियस एंटिटीज, बड़ी कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं स्टोरीज, डूबियस होती हैं। दे सिंप्लीफाई एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी, वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को सिंप्लीफाई कर देती हैं। एक बच्चे के मन में अपने बाप को मारने का ख्याल आया, ये चीज बड़ी गंदी चीज है, लेकिन जब वो बताएगा तो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो सच्चाई क्या थी, मारने का ख्याल आया, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके कहानी क्या बताएगी, नहीं थोड़ा गुस्सा आ गया। इसलिए कहानियां बड़ी खतरनाक है, सच्चाई को तोड़ देती हैं। दे सिंप्लीफाई एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी, डिस्टॉर्ट मतलब टेढ़ी मेढ़ी कर देती हैं। एंड फिल्टर थिंग्स दैट डोंट फिट, और जो चीजें फिट नहीं होती उसको फिल्टर कर दिया। बाप को मारने का ख्याल आया तो उसको फिल्टर कर दिया, थोड़ा गुस्सा आया था। बट अपेरेंटली वी कैन नॉट डू देम विदाउट देम, लेकिन वो चीज है जिंदगी में, उनके बिना काम तो नहीं चलता। वाई रिमेन अनक्लियर, चीजें क्यों होती हैं अभी भी क्लियर नहीं होता। What is clear is that people first used stories to explain the world before they began to think scientifically, making mythology older than philosophy. और सच्चाई क्या है कि जब हमारी साइंस और ये मशीनें और ये सब नहीं थी, तब लोग कैसे जीते थे, कहानियां बोल बोल के। उसको बोलते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब राजाओं की कहानी, देवताओं की कहानी। और इसलिए ज्ञान ज्ञान से ज्यादा पुरानी है। दिस हैड लेड टू द स्टोरी बायस, और इसी से स्टोरी बायस आया है। आज बंसल जी से मेरी बात हो रही थी, हमारे यहाँ है, तो उनको बता रहा था कि हाँ एक मुझसे पूछते हैं गोला के बारे में कि वहां पर मंदिर है, तो मंदिर जहां पर बना वहां पर कोई साधु सन्यासी रहा होगा, तो उसकी समाधि बन गई, उसकी समाधि के आसपास मंदिर बन गया। ऐसे ढेर सारे 4-5 ढेर सारे 15 समाधि के मंदिर हैं। सर असली जो है मंदिर तो भगवान शंकर जी का है, वही दर्शन करने लायक है, बाकी तो समाधि है। तो भगवान शंकर की मंदिर क्यों दर्शन करने लायक है, क्योंकि वो असली कहानी है, बाकी सब तो नकली कहानियां हैं। इन द मीडिया, और मीडिया में, मीडिया माने टीवी चैनल में, द स्टोरी बायस रेजेस लाइक वाइल्ड फायर, स्टोरी तो ऐसे बढ़ती है जैसे जंगली आग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ कार इज ड्राइविंग ओवर द ब्रिज एंड द स्ट्रक्चर सडनली कोलैप्सेस. What do we read next day? We hear the tale of the unlucky driver, where he came from, where and where he was going. एक गाड़ी जा रही थी और ट्रक मान लो गिर गई, उस पे पुल गिर गया। कहां से आ रही थी वो, सुबह सुबह निकला अपने घर पे, उसने कपड़े पहने और उसने घर से निकला और ये खाया और वो कहानियां बनाई।
वी रीड हिज बायोग्राफी, हम उस आदमी की बायोग्राफी पूरी आत्मकथा पढ़ लेते हैं. बॉर्न समवेयर, ग्रू अप समवेयर एल्स, अर्नड लिविंग समथिंग, कहां नौकरी करता था, कहां पैदा हुआ, किसका लड़का था. If he survives and can give interviews, we hear exactly how it felt when the bridge came crashing down. अगर वो जिंदा रहता तो मुझसे पूछ लेंगे कैसा लगा था तुम्हें. The absurd thing, not one of these stories explains the underlying cause of the, और उलझी हुई बात यह है ये सारी कहानी से क्यों गिरी पुलिया कुछ पता नहीं चलता. लेकिन जब कहानी बताएंगे तो असल क्या उस पुल को बनाने वाले की गलती है उसको खींचा जाए, या उसकी मां ने उसको ठीक से पैदा नहीं किया, उसके अंदर संस्कार नहीं डाले इसलिए उसने रेत ज्यादा कर दी. ढेर सारी कहानियां बन सकती हैं. ड्राइवर्स अकाउंट एंड कंसिडर द ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन. वेयर वाज द वीक पॉइंट, उसमें वीक पॉइंट कहां था. वाज इट फटीग, क्या वो थक गया था, नींद आ गई थी. इफ नॉट, वाज द ब्रिज डैमेज्ड, क्या ब्रिज टूटा हुआ था. इफ सो, बाय व्हाट, किस चीज से डैमेज था. वाज अ प्रॉपर डिजाइन इवन यूज्ड, क्या ब्रिज में प्रॉपर डिजाइनिंग यूज की गई थी. Where are these bridges of the same design, और कहीं और इस डिजाइन का ब्रिज बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है. The problem with all these questions is that though valid, they just don't make for a good yarn. अगर ये सब कहानियां पूछी जाए कि ब्रिज का डिजाइन कैसा था, क्यों टूटा और कहां बनी हुई है, इससे लेकिन बहुत अच्छी कहानी बनेगी नहीं. सुंदर कहानी कब बनेगी, एक खूंखार दरिंदे ने अपने लालच के लिए इसको मार डाला, उससे अच्छी कहानी बनेगी. स्टोरीज अट्रैक्ट अस, कहानियां हमको अट्रैक्ट करती हैं. बोलता है एक राजा था, एक रानी थे, दोनों मर गए. एक बूढ़ा राजा था और एक जवान रानी थी. तुरंत आंखें हमारी मेमोरी शार्प हो जाएगी. एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स रिपेल अस, और अगर खाली एब्स्ट्रैक्ट डिटेल हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, पता नहीं, देखो 4 अंगूर और 5 सेब जोड़ दे, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो, अब वो कंक्रीट डिटेल हो गया. Consequently, entertaining side issue and backstories are prioritized over the relevant facts. जो सच्चाई होती है उसके आसपास कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो सुंदर लगने वाली होती हैं. On the upside, if it were not for this, we would be stuck with only non-fiction books. और लेकिन इसी से कहानियों की किताब बिकती भी है भाई. Here are 2 stories from English novelist E.M. Forster. Which one would you remember? 2 कहानियां हैं, इसमें से बताइए आपको कौन सी याद रहेगी. A king died and the queen died. एक राजा मर गया और एक रानी मर गई, एक ये कहानी है. द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, और रानी उसके गम में रोती रही, रानी उसके गम में मर गई. सेकंड वाली याद रहेगी, क्यों कि गम नाम की चीज उसमें डाल दी गई है. सुंदर, गम से हमको भी याद रहता है, बचपन में मुझे भी गम हुआ था एक बार. मोस्ट पीपल विल रिटेन द सेकंड स्टोरी मोर इजिली. हियर द 2 डेथ्स डोंट जस्ट टेक प्लेस सक्सेसिवली, दे आर इमोशनली लिंक्ड. ऐसा नहीं कि एक मर गया फिर दूसरा हुआ, दोनों को जोड़ दिया गया एक इमोशन से. एज अ फैक्चुअल सपोर्ट, बट द स्टोरी बी इज मीनिंग. स्टोरी बी में तो मीनिंग है, सच्चाई, प्यार है उसमें. अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन थियरी, वी शुड बी एबल टू होल्ड ए बेटर देन इट इज शॉर्टर. लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में कम जगह कौन सा लेगा, पहली वाली कहानी. ए मर गया और बी मर गया, ए मर गया और उसके गम में बी मरा, ये लंबी कहानी, इसको कम ज्यादा जगह लेगी, तो ये देर से याद होनी चाहिए, लेकिन याद रहती है हमको. बट आवर ब्रेन डोंट वर्क दैट वे, लेकिन हमारा दिमाग वैसे काम नहीं करता है. एडवर्टाइजर्स हैव लर्नड टू कैपिटलाइज ऑन दिस टू, और एडवर्टाइजर्स ने इस चीज पर यूज करना शुरू कर दिया है, जानते हो. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आइटम्स बेनिफिट, दे क्रिएट स्टोरी अराउंड इट. कोई भी सामान का फायदा कितना होता है उसको गिनाने के बजाय उसके आसपास कहानी बताते हैं. Objectively speaking, narratives are irrelevant, but still we find them irresistible. कहानियां जरूरी नहीं है लेकिन हम उसके बिना रह नहीं पाते, irresistible हो जाता है. Google illustrated this masterfully in its Super Bowl commercial in 2010. Google Palestine Love. एक Google में क्या किया, उन्होंने ढेर सारे लिंक, एक लिंक आया दूसरा लिंक आया, खाली वर्ड सबको जोड़ दिया और ऐसा लगता है प्यार की कहानी है. देखिएगा इसको, बाद में बताऊंगा मैं आपको. From our own life stories to global events, we shape everything into meaningful stories. हमारी जिंदगी से लेकर के दुनिया की घटनाओं तक सब चीज को हम कहानियों से जोड़ते हैं. Doing so distorts reality and affects the quality of our decisions. अगर ऐसा करते हैं तो सच्चाई तोड़-मोड़ हो जाती है और हमारे डिसीजंस बिगड़ जाते हैं. But there is a remedy. इसका इलाज है.
पिक दीज अपार्ट, इनको अलग करिए। एक घटना हुई और दूसरी घटना हुई तो उनको जोड़ने की कोशिश मत करिए कहानी से। पता है मोदी क्यों जीते? क्योंकि मोदी गरीब थे। पंखा बंद कर दे बेटा। लगता है मोदी जी ने मेरा लाइट ऑफ करा दिया इसमें। और पंखा बंद कर दे। हाँ, तो जब मोदी जी क्यों जीते पता नहीं, और मोदी जी चाय बेचते थे, गरीब थे, उनको जोड़े नहीं। सोनिया गांधी क्यों हार गई पता नहीं, अमीर थी, दो अलग अलग रखी। मोदी जी के ही काल में यहाँ के जो एमएलए जीते हैं वो बहुत अमीर है। इसलिए फैक्ट को अलग अलग रखें, जोड़े ना, यही इसका इलाज है। आस्क योर सेल्फ व्हाट आर दे ट्राइंग टू हाइड, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी के जरिए। विजिट लाइब्रेरी एंड स्पेंड हाफ अ डे रीडिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुरानी कहानियां न्यूज़पेपर पढ़िए। You will see that the events that took place today connected weren't so at that time. जो आज आप कहानी पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है कि आज कनेक्टेड है, उस मान लीजिए आपसे 10 साल पहले 15 साल पहले आप कहानी पढ़ें तो लगेगा इतनी कनेक्टेड नहीं है। बाद में लोग जोड़ते हैं। इंदिरा गांधी जो थी ना, उन्होंने अपने बेटे को मरवाया था, क्या पता किसी को, कुछ नहीं कहते, लेकिन कहानियां बनती हैं और लोग इसमें विश्वास करते हैं। To experience the effect once more, try to view your life story out of context. अपनी कहानी को कहानी में से हटाकर देखो। Dig into your old journal and notes and you will see that your life has not followed a straight arrow leading to today, but it has been series of unplanned, unconnected events and experiences, as we will see in the next chapter. अगर ऐसे देखोगे तो आप देखोगे आपकी कहानी कोई कहानी नहीं है, कुछ हुआ फिर कुछ और हुआ फिर कुछ और हुआ, ऐसे चलता रहा और मैं यहां पर पहुंचा हूं। बस अपने आप होता गया, न किसी ने प्लान किया न मैंने प्लान किया, बस कुछ कुछ चीजों का एक जोड़ है। Whenever you hear a story, जब भी आप कोई कहानी सुने, ask yourself, खुद से पूछिए, who is the sender, what are his intention and what did he hide under the rug, कि जिसने कहानी बताई है वो कौन है, उसने कहानी क्यों बताई है, कि उसके पीछे उसका क्या मोटिव है और उसमें कौन कौन सी सच्चाइयां छुपाई हैं। But then again, they might even be even more relevant than the elements featured on the story, such as explaining a financial crisis or cause of war. अगर ऐसे आप देखेंगे तो आप बारीकी से देख पाएंगे। They give us false sense of understanding, which inevitably leads us to take bigger risk and urges to take a stroll on thin ice. अगर कहानी फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तब खत्म हो जाएगी, आपको यह नहीं लगेगा कि मैं समझ गया, तो आप बड़े बड़े रिस्क नहीं लेंगे, जेन्युइन रिस्क लेंगे जितना लेना चाहिए। जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं और हम स्टिच को अकेला नहीं छोड़ते, जेन्युइन रिस्क है। जब हम देखेंगे एक बार भी नहीं डूब रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, अपने आप ही छूट जाएगा वो। ऐसे ही लाइफ में भी हम बड़े बड़े रिस्क इस पर नहीं लेंगे कि कौन सी कहानियों पर भरोसा करके, तो कहानियों को हटा करके अगर हम बारीकी से देखेंगे तो हम लोगों को हमारा बायस नहीं होगा, स्टोरी बायस नहीं होगा, कहानी वाला बायस नहीं होगा। एक्सीलेंट। मैं खुद देखता हूं अपनी लाइफ में, मैंने ढेर सारे लोगों के ऊपर विश्वास किया और उनको मैं उम्मीद करता था कि मुझे सहायता करेंगे कहानियों के भरोसे, कि अंकल जी ने उस पर, एक बार मैं, कोई अंकल थे हमारे, उनके बारे में खूब सुना था कि गरीबों की हेल्प करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं परेशान था उस समय, चला गया उनके पास, मुझसे मिले भी नहीं वो। फिर बाद में मैंने सोचना शुरू कर दिया वो बहुत गंदे आदमी है, हो सकता है वो कहीं और चले गए हो सकता है वो जेन्युइनली मुझसे नहीं मिलना चाहते हो। अगर मैं उनको उम्मीद करके गया तो हर्ट होके वापस आया। अब उस कहानी पर भी अगर मैं विश्वास करूं, बहुत गंदे आदमी मुझसे मिले नहीं, तो दोबारा नहीं मिलने जाऊंगा, डिसीजन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमारे डिसीजंस को अगर ठीक से समझना है तो चीजों को कहानियों के फॉर्म में नहीं जोड़ना है। ठीक, कोई डाउट? इसका बेस्ट आंसर ये है, कोई भी चीज क्यों हुई पता नहीं, एग्जाम में फेल क्यों हुए पता नहीं। ये मत कहिए कि पापा इस बार कम पढ़ा था, अगली बार जरूर पढ़ूंगा। हो सकता है अगली बार खूब पढ़िए, पेपर कुछ और आ जाए तो
पता नहीं पापा, कोशिश तो की थी, नहीं हुआ। नौकरी क्यों नहीं लगी अब तक? पता नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, अब लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं। ये भी मत कहिए कि मालिक खराब था इसलिए हमने छोड़ दिया, पता नहीं, हो सकता है दोबारा उसी मालिक के यहां जाना पड़ जाए। स्टोरी बायस।